Do that one dance, baby. That one dance. हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता विद डिफरेंट स्टाइल। तो अगर आपको पास्ता बनाना या फिर खाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। लेकिन उससे पहले सो होपफुली अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो आपने कर लिया होगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं एंड यहाँ पे हम एक चीज़ मैगी मसाला या फिर पास्ता मसाला नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम चाउमीन मसाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे हम जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो घर का भी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे काट के। एंड यहाँ पे हम पैकेट वाला पास्ता यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट में जो खुले में मिलता है वो भी ले सकते हैं या फिर कोई भी पैकेट का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। ये हमें हाफ kg पड़ा है 79 रुपये का। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे हम अपनी सब्जियों को कट कर लेंगे एंड तब तक हम पास्ता को बॉईल करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने करीबन 2 लीटर के इसमें पानी डाला हुआ है एंड इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच 2 स्पून ऑयल ऐड कर लिया है हमने। एंड इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालिए, इतना डालिए कि आप उसको बाद में पास्ता कुक करते समय उसमें से माइनस कर सकें। तो हमने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है एंड इसको हम बॉईल करने के लिए ढक के रख देंगे। एंड तब तक हम अपनी सब्जियों को कट कर लेते हैं। 5 minutes later. एंड यहाँ पे हमारे वाटर में बॉयल आ गया है, ये उबल रहा है अच्छे से। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे और यहाँ पे हम करीबन 400 ग्राम पास्ता ऐड कर रहे हैं। और इसमें हमने जो ऑयल और सॉल्ट डाला था वो इसलिए ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं और एकदम खिले खिले पास्ता रहें। हमने ये डाल दिया है एंड इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक बार आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं एंड ऑयल जो है वो पूरे में मिक्स हो जाए, पूरे पास्ता में हो जाए ताकि वो चिपके नहीं। एंड इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर। आप चाहे तो ढक के भी पका सकते हैं या फिर ओपन करके भी पका सकते हैं। 5 minutes later. यहाँ पे हमारा पास्ता उबलने लगा है, ये काफ़ी अच्छे से गर्म है एंड देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा उबल रहा है। एंड इसको हम ओपन कर लेंगे ताकि ये बाहर ना गिरे एंड इसको अच्छे से हम चलाएंगे। लेकिन अभी तक हमारा पास्ता कुक नहीं हुआ है जितना हमें कुक करना है, तो इसको हम थोड़ी देर खोल के पकाएंगे। एंड ये 5 से 7 मिनट और हमने पकाया क्योंकि ये बड़े वाले पास्ता हैं। अगर आप छोटे वाले पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी ही ज़्यादा पक जाते हैं, जो कि टूट जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड हमारा पास्ता कुक हो चुका है, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है एंड हम इस तरीके की जाली वाली बर्तन में निकालेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा पास्ता एकदम रेडी है, एकदम कुक हो गया है। अब इसको हमें बस फ्राई करना है। आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले पास्ता है। एंड यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल डाला है, करीबन 6 से 7 स्पून ऑयल डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इतना ऑयल डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है। एंड यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये है सब्जियाँ हमने कट कर लिया है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरा मिर्च। एंड अब हम इसको एक एक करके पकाएंगे, बट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में पकाएंगे। आप देखते जाइए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। आप इसको भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। अगर आपको हींग पसंद है तो आप ऐड करिए, ऑप्शनल है हींग। बाकी अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे हम अपनी सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे, एकदम गोल्डन फ्राई करेंगे। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एंड आप लोग प्याज में नमक डाल देते होंगे, बट प्याज को जब आप भूंज रहे हैं, उसको गोल्डन कर रहे हैं, तो उसको नमक मत डालिए क्योंकि नमक प्याज को पकाता है हमें, बट प्याज कुक नहीं करना है, हमें उसे फ्राई करना है, इसलिए हम नमक बाद में डालेंगे। सो हमारी प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गई है, बट इसे भी थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे हम। इसे लगातार कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको ब्राउन करना है हमें, ताकि इसका काफ़ी अच्छा कलर निकल के आएगा। एंड ये हमारा जो प्याज है लगभग ब्राउन हो गया है। एंड अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर उसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वैसे ही पहले ही पेस्ट है, तो इसको हम अच्छे से
मिक्स करके ब्राउन करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्याज ऑलमोस्ट डन हो गई है। एंड अब हम इसमें टमाटो डालेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हरा मिर्च अभी तक इसमें नहीं ऐड करा। सो गाइस, एक ट्रिक है, आप देखिएगा, आपको लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगी एंड इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा पैन लिया है, आप कोई सा भी पैन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यही जो हमने जिसमें प्याज को गोल्डन करा है आप वो सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीबन देसी घी डाला है। एंड जो हमारी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम थी एंड हरा मिर्च, अब हम उसको यहाँ पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से देसी घी में। आप चाहें तो यहाँ पे नमक डाल सकते हैं या फिर ना भी डालें, एकदम ऑप्शनल है क्योंकि हमारे जो ग्रेवी है उसमें तो नमक ऐड है ही, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप चाहें तो शिमला मिर्च में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट हम पेस्ट नहीं ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा एकदम इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, बस इसको एकदम हल्का सा फ्राई करेंगे। एंड ये हमारा फ्राई हो गया है। एंड यहाँ पे हमारा जो टमाटर है वो भी गल गया है, इसमें हम मसाला डाल देंगे एंड उसके बाद इसको चला के थोड़ा सा इसकी प्योरी बनाएंगे ताकि हमारा मसाला भी भुन जाए और इसी टमाटर भी रेडी हो जाए। सो यहाँ पे हमने अपना मसाला डाल दिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी मैगी मसाला या फिर पास्ता मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। एंड हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। एंड अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, आप वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे ब्राउन विनेगर ऐड करेंगे जो कि हम डेली बेसिस पे खाने में यूज़ करते हैं। आप वो सभी विनेगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 स्पून के करीब विनेगर ऐड किया है। हम सारा चीज़ जो है एकदम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम पास्ता बना रहे हैं उनका टेस्ट हमें नहीं पता है, इसलिए हम सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एंड यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी एकदम हाफ़ टेबल स्पून कितना ऐड करेंगे ताकि कुछ भी ज़्यादा ना हो, सब एकदम लिमिटेड रहे, बिकॉज कम चलेगा बट ज़्यादा लोगों को कम पसंद आता है, इसलिए हम सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। एंड इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसे वैसे तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। एंड यहाँ पे हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च लिया है, उसको 3 से 4 काली मिर्च लेके, आप ज़्यादा मत लीजिए वरना कड़वा हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काली मिर्च हमने डाला है इसके ऊपर। एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड ये हमारी प्योरी एकदम रेडी है। एंड अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। हमारे जो पास्ता है वो अभी भी एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं। बट अगर आप छोटे वाले पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि जैसे हमने इसको 80% कुक करा है, आप उसको 70 ही कुक करिए, बिकॉज़ वो बहुत पतले होते हैं और छोटे होते हैं तो उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वो जब एकदम टूट के मिक्स हो जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं अच्छा आता। मतलब टेस्ट अच्छा भी है फिर भी वो देखने में नहीं अच्छा आता, जो कि ऑलमोस्ट उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बट उसके कंपेयर में इन पास्तों के साथ वो दिक्कतें नहीं आती हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी मोटा और साइज़ में काफ़ी बड़ा है। 5 minutes later. एंड अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो हमने घी में फ्राई करा था उसको हम ऐड करेंगे। आप उसको घी के बजाय बटर में या फिर नॉर्मली किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने घी में इसलिए फ्राई करा बिकॉज़ घी सबके घर में अवेलेबल होता है, प्लस उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। एंड अब हम इसमें अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे करीबन 1.5 चम्मच के सॉल्ट ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड आप ये ध्यान रखिएगा कि पास्ता को हम बॉयल करते वक्त भी हमने नमक ऐड करा है, तो वो देखते हुए आप ऐड करिएगा, बिकॉज कम है तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट ज़्यादा हो गया तो आप उसे कम नहीं कर सकते। एंड अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे। आप पास्ता केचप भी डाल सकते हैं, पास्ता सॉस, बट यहाँ पर हम टमाटो केचप डालेंगे। एंड अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हमने ऐड करा है इसमें, जो कि ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही बचा था। हमने इसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए परचेज़ करा था, आप वो रेसिपी भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। 5 minutes later. सो हमारा पास्ता ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, नमक वगैरह या फिर ये कुक हो गया है कि नहीं। सो हमारा पास्ता बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कुक हो गया है एंड ये रेडी टू सर्व है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस पास्ता को हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे, बिकॉज़ ये पास्ता मैं किसी और के लिए बना रही, एंड आप गेस करिएगा कि वो कौन हो सकता है। सो हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पास्ता टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड लुक वाइज कैसा लगा आपको ये पास्ता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ये पास्ता अपनी सही जगह जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमने इसे एक झोले में पैक कर दिया है। एंड अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक शेयर तो ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।